आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रमोद त्यागी जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानेंगे राजनीति में वे कैसे आए हैं, उनके संस्मरण भी जानेंगे। प्रमोद त्यागी जी, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। धन्यवाद। आपने पॉलिटिक्स में कैसे एंट्री की है? असल में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मेरा जन्म हुआ था। हमारे पिता भी राजनीतिक कार्यकर्ता थे, बुढ़ाना के चेयरमैन रहे, जनपद मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे। तो पुराना राजनीतिक परिवार था। तो जब पैदा हुए घर में माहौल उस तरह का देखा, राजनीतिक चर्चाएं, लोगों का आना, उनकी मदद करना, तो उसी तरह के जीवन में संस्कार बनने लगे और बचपन से ही राजनीति में आने का मैंने स्वप्न सोचा लिया था। समाजवादी पार्टी के अलावा किन दलों में शामिल रहे हैं आप? देखिए, मैं छात्र राजनीति से ही राजनीति में आया हूँ और पढ़ते वक्त ही मैं उन दिनों साम्यवादी दल का उत्तर प्रदेश में, भारत में बहुत प्रभाव था और मैं साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी में सम्मिलित हो गया। और कम्युनिस्ट पार्टी में मैंने अपने प्रारंभिक 8-10 साल गुजारे हैं। 1979 में मैंने ठाकुर विजयपाल सिंह, जहाँ से मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, उनके साथ साम्यवादी पार्टी छोड़ करके चौधरी चरण सिंह की पार्टी में शामिल हुआ था और तब से मैं चौधरी साहब के अनुयायी पार्टी में हूँ। सबसे पहले आपने कौन सा चुनाव लड़ा? मैंने सबसे पहले चुनाव, जब मैं यहाँ डिग्री कॉलेज में आया तो उन दिनों चौधरी साहब मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के और उन्होंने छात्र यूनियनों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था और विभागों की, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इस तरह के विभाग थे तो उनके प्रतिनिधि चुनाव होते थे। तो मैंने पहले ही साल आते ही फिजिक्स प्रतिनिधि का चुनाव लड़ा डीएवी कॉलेज में और उसमें मैं विजयी रहा। पहला चुनाव मेरा एक विभागीय प्रतिनिधि के रूप में था। समाजवादी पार्टी आपने कब ज्वाइन की? समाजवादी पार्टी तो मैं ये समझिए कि चौधरी साहब की पार्टी में आने के बाद मैं जिला महामंत्री रहा। आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, तो मैं नेताजी के साथ तभी से जुड़ गया था। उसके बाद मैंने जब विभाजन हुआ जनता दल बनने के बाद, तो मैं 3 साल चौधरी अजीत सिंह जी की जनता दल ए में रहा और उसके बाद 1993 में 94 में मैंने समाजवादी पार्टी में ज्वाइन किया। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों ज्वाइन किया? देखिए, मैं वामपंथी विचारों का पहले से था। जब डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने हिंदी आंदोलन चलाया तो मैं बहुत कम आयु का छात्र था, लेकिन मेरे ऊपर इसका प्रभाव पड़ा और बुढ़ाना के अंदर हमने भी अंग्रेजी के जो बोर्ड थे उन्हें उतरवाने का काम किया। तो लोहिया जी से मैं प्रभावित था। कम्युनिस्ट पार्टी में रहते भी वामपंथी रुझान के मेरे विचार थे। तो उन दिनों मैं AISF का जिला अध्यक्ष था। तो समाजवादी युवजन सभा भी थी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यपाल मलिक जी थे, केसी त्यागी और आरिफ मोहम्मद खान राष्ट्रीय महासचिव थे। तो उनके सम्मेलन युवाओं के होते रहते थे, समाजवादियों के, साम्यवादियों के। तो मेरा समाजवादियों से बहुत संपर्क बढ़ना शुरू हो गया। जब चौधरी साहब की पार्टी में आए तो राजनारायण जी भी चौधरी साहब के साथ थे। अधिकतर समाजवादी लोग, चाहे मधु लिमये हों, जॉर्ज फर्नांडीज हों, अधिकतर समाजवादी लोग चौधरी साहब के साथ थे और हम चौधरी साहब की पार्टी में आ गए तो समाजवादियों से निकटता बढ़ती चली गई। मेरे लिए सबसे प्रेरक राजनीतिक पार्टी समाजवादी पार्टी थी, तो मैंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। और मुलायम सिंह जी से, जो हमारे आदर्श हैं, नेता हैं, उनसे मेरा बहुत कम आयु से संपर्क था। जब मैं लोकदल का जिला महामंत्री था तो उनसे मैं व्यक्तिगत रूप से भी प्रभावित था और समाजवादी विचारों से भी प्रभावित था। तो इसीलिए मैंने समाजवादी पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया। समाजवादी पार्टी में किन किन पदों पर रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी का मैं जब आया था तो आदरणीय नेताजी ने मुझको प्रदेश सचिव बनाया। 3-4 साल मैं प्रदेश सचिव रहा। उसके बाद मैं प्रदेश महासचिव रहा समाजवादी पार्टी का 1998 से 2000 तक। और मैं 2010-11 से समाजवादी पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। 2 योजना पहले रहा हूँ और अब 2019 से पुनः समाजवादी पार्टी का तीसरी बार जिलाध्यक्ष हूँ। आप कई वर्षों से राजनीति में हो, अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो। समाजवादी पार्टी में रहते हुए आपने विपक्ष के तौर पर किन किन बड़े आंदोलनों में शामिल रहे हैं आप? देखिए, समाजवादी पार्टी में मेरे शामिल होने के बाद जितने आंदोलन हुए, सबसे पहले 1995 में हुआ।
यहाँ राज्यपाल शासन था, मोतीलाल वोरा जी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल थे। आदरणीय नेताजी ने पिछले आरक्षण के सिलसिले में कुछ आंदोलन किया। राज्यपाल महोदय ने पूरे प्रदेश में कर्फ्यू सा लगा दिया, किसी को लखनऊ नहीं जाने दिया। बहुत सर्दी का महीना था, दिसंबर का, बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा, आज से भी ज़्यादा सर्दी थी। मैं वो सौभाग्यशाली रहा, जनपद से 3-4 लोग कुल पहुंच पाए और नेताजी की कोठी जो थी विक्रमादित्य मार्ग पर, उसी पर हम रात को पहुंच गए और सुबह नेताजी के साथ प्रदर्शन में रहे, उन्हीं के साथ गिरफ्तारी दी। पहला समाजवादी पार्टी का आंदोलन समाजवादी पार्टी में मेरा दिसंबर 1995 का था, राजभवन घेराव का आंदोलन था। उसके बाद तो जब भी नेताजी ने किसी भी आंदोलन का आह्वान किया, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें मैं शामिल ना रहा हूँ या उसका नेतृत्व करने में सम्मिलित ना रहा हूँ। चाहे जेल भरो आंदोलन आए हों, चाहे धरने के प्रोग्राम आए हों, डेरा डालो कार्यक्रम आए हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के विरोध में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार के विरोध में, कांग्रेस पार्टी की सरकार के विरोध में, जब समाजवादी पार्टी के ने जो आह्वान किया है, एक भी आंदोलन ऐसा नहीं है जिसमें मैं सम्मिलित ना रहा हूँ, चाहे जेल जाने वाली बात हो। एक बार ये संभवतः 1997 की बात है, हाँ, मायावती जी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी और अनिश्चित काल के लिए जेल आंदोलन चला। हमारे जनपद के जिलाध्यक्ष राजपाल सैनी थे, लेकिन आंदोलन का संयोजक मुझे बनाया गया और 28 दिन तक निरंतर लोग जेल जाते रहे। 27वें दिन मैं जेल गया, आखिरी दिन से पहले दिन, और 28 तारीख को अगले दिन हमें छोड़ा गया। तो बहुत ऐसे संस्मरण हैं कि पार्टी में आने के बाद किसी भी आंदोलन में कहाँ तक गिनवाऊँ, जितने आंदोलन समाजवादी पार्टी के हुए हैं, एक भी ऐसा नहीं है जिसमें मैं सम्मिलित ना रहा हूँ। चाहे लाठी चार्ज वाली बात हो, जेल भरो आंदोलन की बात हो, धरने की बात हो, या कोई प्रदर्शन, किसी भी तरह के कार्यक्रम हुए, मैं सभी में सम्मिलित रहा। राजनीति में आप अपना आदर्श किसको मानते हैं? देखिए, राजनीति में सबसे पहले आदर्श तो मेरे पिता रहे, उनके बाद इस जनपद के 2 प्रभावशाली व्यक्तित्व का मेरे पर जीवन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा। एक तो विजयपाल सिंह जो संसद सदस्य रहे हैं यहाँ से साम्यवादी दल के, और दूसरे वीरेंद्र वर्मा जी। इन दोनों का मुझको बहुत आशीर्वाद मिला और बहुत कुछ इनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। ईमानदारी राजनीति में होनी चाहिए, चरित्र आदमी में मजबूत होना चाहिए और गरीब, कमज़ोर, पीड़ित की मदद करने का जज्बा होना चाहिए। ये तीनों चीज़ें मैंने अपने पिता से, विजयपाल सिंह से और वीरेंद्र वर्मा जी से सीखी हैं। इन्हीं 3 लोगों का सबसे ज़्यादा प्रभाव जनपद की दृष्टि से मेरे जीवन में रहा। वैसे मैं श्रीपाद अमरा डांगे बहुत बड़े कम्युनिस्ट नेता थे, उनसे प्रभावित हुआ, चौधरी चरण सिंह जी से प्रभावित हुआ। ये दोनों राष्ट्रीय स्तर पर व्यक्तित्व थे जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। चौधरी साहब का तो मुझको बहुत आशीर्वाद मिला, भौतिक आशीर्वाद भी मिला, राजनीतिक आशीर्वाद भी मिला, और वो मैं कभी विस्मृत नहीं कर सकता। आदरणीय नेताजी ने भी मुझे पुत्रवत प्यार किया है और अभी भी वो करते हैं, वो भी मेरे लिए अविस्मरणीय है। राजनीतिक जीवन का कोई एक ऐसा संस्मरण जिसमें आपने किसी व्यक्ति की मदद की और उसको न्याय दिलाया? देखो, न्याय दिलाने की तो प्रयास अनेकों किए हैं बहुत बार, लेकिन जब किसी को सचमुच में एक निरपराध व्यक्ति को न्याय दिलाने में सहायक होती है तो आत्मसंतुष्टि भी मिलती है। हमारे क्षेत्र का एक मामला था, एक बहुत जिम्मेदार आदमियों को एक वहाँ कत्ल हो गया, कत्ल करने वालों ने उनके नामजद रिपोर्ट कर दी। वो लोग, रात को उनका फ़ोन आया, जी हमको कत्ल के मुकदमे में नामजद कर दिया। कत्ल होना बहुत बुरी बात है, लेकिन कत्ल जैसे मामले में कोई निरपराध आदमी जावे, वो उससे भी बुरी बात है। एक तो अपराधी का हौसला बढ़ता है, जिसने कत्ल किया उसका कुछ नहीं बिगड़ा, और निरपराध आदमी जेलों में रहेगा। कत्ल का गंभीर अपराध है। मैंने जांच कराई, मुझे पता लगा निश्चित रूप से निरपराध है। मैंने तत्कालीन एसएसपी को रात को इस व्यक्तिगत आधार पर सारी बातें की। एसएसपी रात को उस गाँव में गए और उन लोगों को नामजद मुकदमे में तीसरे दिन उस पर फाइनल रिपोर्ट लगवा दी, और बाद में जिन लोगों ने वो कत्ल किया था वो लोग जेल में गए। तो मुझे इतनी संतुष्टि मिली, वो आदमी, उनके दोनों बेटे सब उसमें मुलजिम बनाए गए थे। तो ऐसे निरपराध आदमी की अगर मदद करने में हम सहायक होते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है। मुझे उस कार्य से बहुत संतुष्टि मिली, और बहुत ऐसे लोग हैं। ज़्यादा संतुष्टि तब मिलती है जब हम किसी गरीब बच्चा जिसमें मेधावी है, आगे बढ़ने की क्षमता है, लेकिन पैसे की कमी कारण पढ़ नहीं पाता, उसकी हम कहीं दाखिले में मदद करा देते हैं। एक हमारे यहाँ का बच्चा था,
इंटरमीडिएट में उसने बहुत अच्छे नंबर लाए, डिस्टिंक्शंस के साथ पास हुआ। गरीब कश्यप परिवार का बच्चा था। उसके घर वाले आए कि इसको MBBS में नंबर उसका आ गया है, मेरिट में दाखला अगर मिल जावे, तो उसने अपनी पूरा मकान बेच दिया उसके बाप ने, और उसके परिवार के लोगों ने सहायता की। मैंने उसको MBBS दाखला भी कराया और चितरंजन स्वरूप जी का विद्यालय में उसको फ़ीस भी माफ़ कराई। आज वो MBBS डॉक्टर है, समर्थ भी हो गया है। तो मुझे बड़ी संतुष्टि मिली कि एक प्रतिभाशाली बच्चा जो गरीब था, और वो मुझको भी परमात्मा ने, ऊपर वाले ने उसकी सहायता करने के लिए सहायक बनाया। तो ऐसे जो 2-3 संस्मरण तो ऐसे हैं जिनसे मुझे बहुत संतुष्टि मिली। ऐसे कार्य अगर होते हैं कि हम सचमुच में किसी को इंसाफ दिला सकें, उसमें सहायक हो सकें, तो हमारा राजनीतिक जीवन भी सफल है, हमारा सामाजिक जीवन भी सफल है। नहीं तो रोज़ घटनाएं तो अनगिनत हैं, चलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी में रहते हुए आप कहाँ कहाँ से चुनाव लड़े हैं? देखिए, चुनाव मैंने 2 बार तो खतौली विधानसभा से लड़ा और 1 बार बुढ़ाना विधानसभा से लड़ा। मेरा दुर्भाग्य था या लोगों ने मुझे कम पसंद किया, तीनों बार मैं नंबर 2 पे रहा। 2002 में मुझको बहुत वोट मिली। 4-5 MLA हमारे जनपद में, जब शामली भी इसी जनपद का हिस्सा था, मुझसे कम वोट लेकर जीत गए। 5 MLA मुझसे कम वोट लेके जीत गए, लेकिन मैं हार गया। 2007 में मैं हारा, जब भी दूसरे स्थान पे रहा। अब 2017 में मैं हारा। अभी दोनों जनपदों में, शामली मुजफ्फरनगर में 2-3 MLA मुझसे कम वोट लेके जीत गए। मैं 85,000 वोट लेके हार गया। तो कुछ वोट तो जनता प्यार बहुत करती है, लेकिन जैसे कबड्डी का खेल होता है ना, पाले के हाथ लगाते लगाते बस कुछ सेंटीमीटर से पाला छूने से रह जावे, कुछ इस तरह का मेरे साथ रहा कि तीनों चुनाव में मैं सफल रहा विधायक के। आगे की चुनावी रणनीति क्या है? देखिए, चुनावी रणनीति तय करना तो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का काम है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ, मेरे ऊपर संगठन की जिम्मेदारी है। संगठन का काम जितनी मेरी अक्षमता है, उस अक्षमता के साथ मैं कर रहा हूँ। आगे भी प्रयासरत रहूँगा। ईमानदारी से पार्टी के कार्य करने चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो मुझे आदेश देंगे, वो कहेंगे आपको चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ूंगा। वो कहेंगे आपको चुनाव नहीं लड़ना, संगठन का काम देखते हुए सबको चुनाव लड़ाना है, मैं वैसा करूंगा। लेकिन मेरी प्राथमिकता चुनाव लड़ना है और प्राथमिकता बुढ़ाना सीट से चुनाव लड़ना है। चुनावी चर्चा चरम पर है, तो किस तरह की आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, तैयारी तो वो लोग करते हैं जो जनता से अलग रहते हों। मैं, मेरा पूरा परिवार हर वक्त जनता के बीच में है। आप हमारे बुढ़ाना घर पे कभी भी चले जाओगे, आपको वहाँ पूरे क्षेत्र के लोग बैठे मिलेंगे और साधिकार हमारे घर पर आ जाते हैं। हम हैं नहीं हैं, हमारे भाई हैं नहीं हैं, वो अधिकार से बैठक में हमारे पहुँच जाते हैं। ये समझते हैं कि इस घर पर हमारा अधिकार है। तो क्षेत्र से तो हमारा बराबर संपर्क रहता है। कोई चुनावी विशेष नहीं है, चुनाव हो या ना हो, हम तो जनता के बीच में, जनता के आदमी हैं, उन्हीं के बीच में पैदा हुए, उन्हीं के बीच में बड़े हुए हैं, उन्हीं के बीच में कार्य करना है। केंद्र सरकार ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था, तो लॉकडाउन के दौरान आपने किस तरह से मदद किया लोगों की? देखिए, लॉकडाउन के दौरान हमारे पार्टी नेतृत्व ने भी हमें निर्देश दिए और हमने भी अनुभव किया कि गरीब लोग जिनकी रोज़ की मजदूरी थी, रोज़ाना कमाते थे, खाते थे, उनको बड़ी परेशानी आई है। मैंने अपनी पार्टी के साथियों के साथ मिल कर के शहर मुजफ्फरनगर में और हमारे साथियों ने जनपद के दूसरे हिस्सों में, मुडाना, शाहपुर, जानसठ, मीरापुर, सभी हिस्सों में गरीब लोगों को सामान इकट्ठा करके, आटा, चावल, दाल, इस तरह की चीज़ें इकट्ठे करके बंटवाई है। बहुत कई लाख रुपए का सामान हमने बंटवाया और जिला मजिस्ट्रेट के निर्देशन में बंटवाया। ऐसा नहीं है, प्रशासन को हमने विश्वास में लिया, जो मदद करनी है उनकी भी जानकारी रहनी चाहिए। जितना हम सामान बंटवाते थे, प्रशासन को उसकी जानकारी रहती थी और उसी हिसाब से हमने सामान बंटवाया। कोशिश की, बहुत से लोगों की शादियाँ थी, उनको शादियों की परमिशन दिलवाई। कोई बीमार हैं, किसी को एम्स में जाना है, किसी को इसी केस एम्स में जाना है, उनके जाने की व्यवस्था करवाई, इलाज की व्यवस्था कराई। और बहुत कृषि का काम था, गेहूं वगैरह कटने थे उस दौरान, अप्रैल मई में। थ्रेसर्स नहीं थे लोगों के, राजस्थान हरियाणा से उन्होंने बुक किए हुए थे, वो मंगवाए। कटाई का काम यहाँ भी तो थ्रेसर्स, उनकी मरम्मत का काम, जो आवश्यक चीज़ थी वो सब कराने का प्रयत्न किया। और जो बाहर के लोग यहाँ आए थे, मजदूर दूसरे प्रदेशों से यहाँ को आए थे, उनको भिजवाने के लिए भी प्रशासन के सहयोग से भी, स्वतः भी हमने प्रयास करके उनके भिजवाने का काम भी किया।
शिक्षा को लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, शिक्षा का तो संदेश जब से ये दुनिया कायम हुई है और जब तक कायम रहेगी, किसी भी मनुष्य के जीवन में, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा अस्त्र जो है, हथियार जो है, वो शिक्षा है। अगर आप शिक्षित नहीं हैं तो आपका अधूरा जीवन है। पशु पक्षी में और आप में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। शिक्षा तो हमारे मनुष्य जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र है। और शिक्षा की भी विभिन्नता है। कुछ साहित्य में बढ़ना चाहते हैं, कला में बढ़ना चाहते हैं, विज्ञान में बढ़ना चाहते हैं, कोई बहुत से क्षेत्र हैं, कॉमर्स में बढ़ना चाहते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र जो हैं, शिक्षा का विकास होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कह दूं, मुझे कोई झिझक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। शिक्षा व्यवसाय की चीज़ नहीं थी। हमारे देश की तो परंपरा गुरुकुल परंपरा रही, मदरसों की परंपरा रही। लोगों को, हमारे बहुत आचार्य लोग, शास्त्री लोग, मौलवी लोग बच्चों को शिक्षित करते थे। आर्थिक कारण उसमें नहीं होते थे। अब इन्होंने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया। ये नहीं होना चाहिए। ये प्रतिभाशाली लोग की प्रतिभा के साथ अन्याय होता है, उनको मौका नहीं मिल पाता। केवल धनवान लोग, चाहे उनका बच्चा कॉम्पिटेंट भी नहीं है, वो मेडिकल में भी दाखिला ले लेता है, इंजीनियरिंग में ले लेता है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में ले लेता है। ये न्याय नहीं है। शिक्षा का तो सबको समान अवसर मिलना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा ये देश के हर नागरिक के लिए होनी चाहिए। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने व्यवसायीकरण किया है शिक्षा का। मैं कटु आलोचक हूँ उनकी नीति का। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी एडवोकेट जी। इनके हमने राजनीतिक जीवन को और सामाजिक जीवन को जाना। तो प्रमोद त्यागी जी, आपका खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने मेरे बारे में मुझे समय दिया, आप आए, और मैं आपकी खोजी न्यूज़ के अच्छे भविष्य के लिए कामना करता हूँ। धन्यवाद।